हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये समझ लिया था कि लूप्स होते क्या हैं। आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, कैटेगराइजेशन भी अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यार, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको व्हाइल लूप के सारे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स बताऊंगा कि भाई व्हाइल लूप क्या क्या कंटेन करता है, इसकी वर्किंग क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। और फ्रेंड्स, जब तक मैं फाइल ओपन करता हूँ, आपको पता है क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पे नए आए हो तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फाइल ओपन करी है। यहाँ पर कुछ चीजें पहले से मैंने लिख रखी है कि जो व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिपीटेडली। कि भाई वो अपने स्टेटमेंट को, कुछ भी आप व्हाइल लूप में डालोगे वो उसे रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराता रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लूप का काम ही होता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन किसी भी स्टेटमेंट को ऑपरेट कराना। ओके, अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपको ये डाउट आ रहा होगा, तो ये चीज हम अभी कोड में देखेंगे। सेकंड थिंग, इट रन अगेन एंड अगेन अनटिल एंड अनलेस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, ये बोल रहा है ये लूप जब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। ओके, मतलब जैसे ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वैसे ही आपका ये लूप रुक जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाइल टोटली डिपेंड ऑन कंडीशंस। की जो आपका व्हाइल लूप है ये टोटली कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो भी ये थ्योरी है मैंने यहाँ लिखी है और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करी है आप लोगों के साथ। तो आइए मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से समझाता हूँ कि भाई ये व्हाइल लूप होता क्या है। तो सबसे पहले नाम को स्पेसिफाई करते हैं, व्हाइल। व्हाइल का मतलब क्या है, जब तक। ओके, जब तक ये चीज ना हो जाए तब तक आप करते रहोगे। तो सबसे पहले क्या, जो कीवर्ड इसे हेल्प करता है उसका नाम होता है व्हाइल। ओके, तो व्हाइल लूप है और व्हाइल लूप हमेशा किस पे डिपेंड होकर चलता है, कंडीशंस पे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा भी है कि व्हाइल लूप किस पे डिपेंड होकर चलता है, आपका कंडीशन पे डिपेंड होकर चलता है। तो मैंने बोला कि व्हाइल, ओके, व्हाइल एक वैल्यू ली मैंने x, अच्छे से समझिएगा इसे। मैंने बोला x जब तक 10 से लेस होगा, और ये मैंने अपना कंडीशन लगा दी है। मैंने बोला x जब तक 10 से कम होगा आपको क्या करना है, प्रिंट इटरेशंस। ये मैंने एक मैसेज पास कर दिया, इटरेशन। इटरेशन नंबर x। सो फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो इससे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एक वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, एक वेरिएबल। जरूर नहीं है कि आप इसे वेरिएबल दो, बट इसे चलने के लिए डेटा तो चाहिए ही चाहिए। वेरिएबल मेरा बोलने का मतलब यहाँ डेटा से था। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, x की एक वैल्यू फिक्स कर देता हूँ। मैंने बोला x की अभी के लिए वैल्यू क्या है, 2 या 1, या मैं जो भी डालना चाहूँ। चलो मैं 1 ले लेता हूँ। फ्रेंड्स देखो, अब अगर मैं इस लूप को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये जो वाला ब्लॉक है पूरा का पूरा, जिसमें आपका प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या है, आपका व्हाइल लूप का ब्लॉक है। ओके, व्हाइल लूप का ब्लॉक है। अभी मैं आप लोगों को इसका फ्लो डायग्राम पे दिखाऊंगा। अब मैंने ये बोला कि जब ये लूप ओवर हो जाएगा कंप्लीटली, तो इसके बाद ये क्या होगा, कहां पर आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एंड ऑफ द लूप, एंड ऑफ व्हाइल लूप। सो फ्रेंड, ये मेरा एक बेसिक सा सिंटैक्स रेडी है। यहाँ ये क्या है, मेरी व्हाइल लूप की कंडीशन। ओके, ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। यह है कंडीशंस, यह है आपका व्हाइल लूप ब्लॉक। ओके, लूप ब्लॉक बोल सकते हो आप इसे। जस्ट एक नेम देना है तो आपने एक नाम दे दिया इसे। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो जस्ट इमेजिन करिए कि होगा क्या एक्चुअली। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। अब मैं अभी आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा कि क्या आएगा। ओके, सो देखो, पहली बात तो ये कभी नहीं टर्मिनेट होगा। फर्स्ट थिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ओ गॉट इट। सेकंड थिंग, मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि जब तक आपका x, जब तक आपका x, वाइल का मतलब होता है जब तक, और उसके बाद मैंने बोला x आपका 10 से छोटा है। ओके, 10 से छोटा है तो आपको क्या करना है, ये प्रिंट कराते रहना है। तो देखो, हर बार मैंने x को यहाँ पर क्या करा, वैल्यू भी पास करी है। x में 1 पास करा और यहाँ पर x को प्रिंट कराया। तो जितनी इटरेशन चल रही है क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था, आप रिलेट कर सकते हो अपने आप से कि भाई आप लोग भी तो एक लूप में चल रहे हो। आप सुबह उठते हो, दिन में अपना टास्क परफॉर्म करते हो और शाम में सो जाते हो। तो ये भी तो वही कर रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये इन्वोक हो रहा है, अपना काम कर रहा है और फिर टर्मिनेट
होने के लिए ट्राई कर रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपने लूप में ही फंसा हुआ है, अपना काम रिपीटेडली करता जा रहा है, इसकी कंडीशन मैच ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? ये सेम टास्क रिपीट करता जा रहा है और ये सोच रहा है कि भाई कभी ना कभी तो 1 किसके 10 से बड़ा होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक लूप टर्मिनेट नहीं होगा। कभी ना कभी तो x क्या होगा, 10 से बड़ा होगा और तब मैं अपने आप को टर्मिनेट कर लूंगा। बट अभी के लिए क्या होगा, मुझे x को 10 से बड़ा करना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने क्या करा, ये फिक्स कर दिया कि भाई x में एक वैल्यू है 1 विच इज लेसर देन 10। गॉट इट। और मैंने और कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराया और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। गॉट इट। मतलब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी महीने की 32 को आगे मुझसे अपने पैसे ले लेना। तो आपका जो वेट होगा पैसे लेने के लिए या जो भी मुझे आपने प्रोडक्ट दिया है, ओके, उससे वापस लेने के लिए वो आपका इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मंथ में 32 नहीं आएगी। ये गाइस जस्ट एक एग्जांपल है। आप कमेंट्स में मुझे ये मत बोलना कि भाई कैलेंडर में तो 30 और 31 तक ही आपके डेज होते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को कि भाई कि मैंने बस आपको एक वैल्यू फिक्स करके दे दी 32। अब उस कंडीशन पे कभी आपका डेटा मैच ही नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट अचीव नहीं होगा। तो आइए अब इसे टर्मिनेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब टर्मिनेट कैसे होगा गाइस? ये मैंने इसे बोला कि भाई हर लूप की इटरेशन के साथ क्या एक टास्क असाइन करा दिया। पहला टास्क तो क्या था, पहले स्टेटमेंट क्या था कि ये इसे प्रिंट कराएगा। प्रिंट कराने के बाद मैंने बोला एक टास्क और करेगा वो x प्लस इक्वल टू 1, कि x में हर इटरेशन में 1 प्लस करता जाएगा। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं तो देखते हैं क्या होगा गाइस। देखो अब आपका लूप टोटल 9 टाइम्स, ओके, 1 से स्टार्ट होके 10 तक गया है गाइस। ओके, 10 तक मतलब यहाँ पर 10 क्या है, एक्सक्लूडेड है। ओके, एक पॉइंट और लिख लो अगर आप लोगों को डाउट है या फिर कुछ भी है। हेयर एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। ओके, एंड वैल्यू बोलने से मेरा मतलब क्या है गाइस कि भाई ये जो वैल्यू जहां तक आप इसे चलाना चाह रहे हो वह एक्सक्लूडेड है। तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ। ओके, तो सेकंड टाइम में क्या हुआ, जैसे कि पहला फ्लो आया। अब अगर मैं आप लोगों को इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर से समझा, फ्लो डायग्राम से समझाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस इज योर फ्लो डायग्राम गाइस। देखो क्या हुआ, यहाँ से आपका व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ। गॉट इट। सबसे पहले क्या आया, x की वैल्यू 1 आई। ये है आपका कंडीशनल ब्लॉक गाइस। ओके, तो देखो यहाँ पर कंडीशन आई और इसने क्या बोला, अच्छा x, तो x क्या है, लेस देन 10, मतलब अभी के लिए फर्स्ट इटरेशन में 1 है। गुड, अच्छी बात है, ट्रू है कंडीशन। यहाँ पर आके उसने क्या करा, कंडीशनल कोड रन कराया, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, आपका व्हाइल लूप की बॉडी है या ब्लॉक है, जो भी बोलना चाहो, उसने इसे एग्जीक्यूट कराया। इस पूरे को कुछ भी हो सकता है गाइस यहाँ पे। ओके, इफ कंडीशन भी लगा सकता हूँ मैं, कुछ भी लगा सकता हूँ। ओके, तो इससे एग्जीक्यूट कराया, मतलब कि x में एक वैल्यू प्लस करी, मतलब अब x की वैल्यू कितनी होगी गाइस, आपकी 2 हो गई है। ओके, यहाँ पे 1 प्रिंट कराने के बाद अब क्या हो गई है, 2 हो गई है। फिर से वो ऊपर गया, जैसे वो यहाँ ऊपर पहुंचा ने देखा अच्छा 2 इज ऑल्सो लेस देन 10। ओके, यहाँ से ऊपर गया, फिर से आया, फिर से कंडीशन चेक हुई, 2 इज ऑल्सो लेस देन 10। ओके, सेटिस्फाइड, गॉट इट, फिर से एंटर कर गया। तो इसी तरीके से कब तक चला, 3 4 5 6 एंड 9। गॉट इट। 9 होने के बाद फिर से गया, 9 के लिए चेक हुआ, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 के लिए चेक हुआ होगा यहाँ पर और ट्रू आया होगा। तो 9 के लिए इसने क्या प्रिंट कराया, इटरेशन नंबर 9। ओके, 9 होने के बाद फिर से यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था क्या कि x प्लस इक्वल टू 1, 10 हुआ और 10 होने के बाद आपका लूप टर्मिनेट हो गया टोटली। सो फ्रेंड, दिस इज योर ऑल अबाउट व्हाइल लूप। ओके, आपको एक कंडीशन बनानी आ गई है, आप यहाँ कैसे ऑपरेट करते हैं, सिंटैक्स क्या है। यहाँ से देखिए लास्ट इटरेशन क्या हुई होगी, 9 वाली वैल्यू चेक हुई, गॉट इट, कंडीशन सेटिस्फाइड थी, उसके बाद 1 प्लस हुआ, 1 प्लस होके वो यहाँ से निकला, मतलब इस बॉडी में वो 1 प्लस हुआ 9 के बाद और 10 उसके बाद लास्ट में जो स्टेटमेंट ये लिखी थी इसकी वजह से क्या हुआ, 10 हुआ। 10 होने के बाद वो यहाँ से गया और जैसे यहाँ पहुंचा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, और फॉल्स होने के बाद वो लूप की बॉडी से बाहर आ गया है। ओके, आप फ्रेंड्स अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैं क्या करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने इसे कॉपी करा और इसे बोलता हूँ मैं आपका केस 1। यहाँ पर ये ऐसा केस वैसे कुछ होता नहीं है गाइस, बट यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है, तो उससे रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और लूप बनाया है जिसको मैं बोल रहा हूँ केस 2। ओके,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को x1 कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप कंफ्यूज मत हो। ओके, और यहाँ पर भी मैंने x1 करा एंड देन x1 और x1। तो ये मेरा एक और लूप तैयार है। बस मुझे अब कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम चीज। ओके, अब मैं प्रिंट बाद में कराऊंगा और वैल्यू पहले अपडेट करूंगा। ओके, क्या प्रिंट बाद में कराऊंगा, वैल्यू पहले अपडेट करूंगा। तो वही मैंने यहाँ पर करा है। बेसिकली आपके लूप का काम क्या होता है फ्रेंड्स, आपके लूप का काम होता है आपके कोड को ऑप्टिमाइज करना, आपकी कम मेमोरी में ज्यादा काम करना। आप अगर आपको 10 बार सेम चीज लिखनी होगी तो आप या तो प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देखो, 10 बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे और ऐसे में आपका कोड एक लाइन में रिजॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है वो लूप का, आपके कोड को कंसाइज करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने सेम चीज करी है। अब देखो क्या होता है, अब आपके पास स्टेटमेंट क्या आती है लूप की, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका केस 2 का लूप। ओके, ये आपका क्या है, नॉट CS, इट्स केस। यहाँ पे केस 2 का लूप है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये आपके केस 1 का लूप है, तो दिस इज योर केस 1 लूप, केस 1। तो दिस इज ओके। यहाँ पर एरर आ गई आपकी, इसे बंद कर देते हैं। इसे मैंने बंद नहीं करा है तो इसे मैंने बंद कर दिया। और अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। सो गाइस देखो, आप बोलोगे अब तो ये 10 तक चला है और यहाँ पर आपका 9 तक चला है। सो फ्रेंड्स बस मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट चेंज करा है। जब फ्लो समझोगे आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी। यह है आपका आउटपुट और यह है आपका दोनों कोड, ये आपका केस 1 का कोड और ये आपका केस 2 का कोड है। बस मिस्टेक भी नहीं बोलूंगा, सॉरी गाइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक। चेंजेस ये हुए हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट शो देन इंक्रीज, और इसमें हो रहा है फर्स्ट इंक्रीज देन शो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 1 था, उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने कंडीशन चेक करी, ओके 1 लेस है ट्रू। ओके, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इंक्रीज करा और फिर प्रिंट करा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आया है। देन 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे 10 कैसे प्रिंट हो गया, 10 में तो इटरेशन फेल हो गई। बट गाइस ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या एक्चुअली, जब इस दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या होगा ये समझो आप। ओके, यहाँ पर क्या हुआ होगा 9, गॉट इट। यहाँ पर आया होगा 9 आने के बाद ओके, जैसे ये वैल्यू 9 थी, कंडीशन सेटिस्फाइड, वैल्यू क्या हुई 10 होने के बाद वो प्रिंट हुई, और जब वो लास्ट बार बाहर निकली तब आपका 10 पे जाके आपका लूप फेल हुआ है। ओके, अगर मैं आपको 8 से इटरेशन समझाना शुरू करूं तो 8 वाला यहाँ पर था। ओके, इस वैल्यू क्या हुई होगी, 8 हुई होगी। 8 होने के बाद ये ऊपर गई, अच्छा चेक हुई, गॉट इट, ट्रू। 9 होके प्रिंट हुई। ओके, 9 होके प्रिंट हुई, फिर ऊपर गई, चेक हुई, अच्छा अब तो अभी 9 है तो 9 इज ट्रू। ओके, 10 हुई, 10 होकर प्रिंट हो गई, और फिर गई तो 10 फॉल्स, मतलब 10 इज लेस देन 10 विच इज फॉल्स। तो थर्ड इटरेशन में ये फॉल्स हुई, अगर मैं 8 से आप लोगों को काउंट करना सिखाऊं तो, इसीलिए यहाँ पे 10 भी प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए इससे। ओके, ये जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आपको लग रहा है कि भाई ये 10 क्यों प्रिंट हो रहा है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। जस्ट फर्स्ट मैं इंक्रीज कर रहा हूँ देन प्रिंट कर रहा हूँ, इसीलिए आपका वैल्यू 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, जो 9 वाली स्टेटमेंट चेक हुई है जो कि ट्रू थी, उसके बाद आपकी वैल्यू इंटरनली आके 10 हुई है, देन प्रिंट। ओके, बट जब आपका 10 वाला कंडीशन चेक होगा जाके, वहां पर आपका लूप वाइड कर जाएगा। ओके, तो ये क्या था, आपको पता चल गया कि वाइड लूप के लिए आपको क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, कंडीशन को हैंडल करने के लिए एक वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये क्या थी आपकी एक सिंपल सी वाइल लूप की वर्किंग। अब मैं आप लोगों को यार ये बताता हूँ कि आप लोग इनफाइनाइट लूप इजीली कैसे बना सकते हो। वैसे तो एक तरीका ये भी है इनफाइनाइट लूप बनाने का, क्या कि यहाँ पर एक वैल्यू पास करो और नीचे एक कंडीशन ट्रू कर दो, ये दोनों कंडीशन कभी मैच नहीं हो पाएंगी और आपका लूप चलता रहेगा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंथ में 32 को आके अपना सामान मेरे से ले जाना, अब ना वो कभी आएगी और ना आप कभी मेरे पास आओगे। तो ना मैंने एक कंडीशन रखी है और कंडीशन को कभी मैं मैच ना कराने वाली एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। बट सिंपल वे ये होता है कि अगर आपको एक इनफाइनाइट लूप लगाना है तो मैंने लिखा व्हाइल ट्रू। ओके, इसका मतलब भी क्या है, व्हाइल ट्रू मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो चलती रहेगी, तो मैंने एक बुलियन का यूज कर लिया है। बस मैंने लिखा व्हाइल ट्रू प्रिंट हेलो। ओके, सिंपल। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो x की वैल्यू को जितना मर्जी उतना इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। मैंने लिख दिया यहाँ पर x इक्वल टू
प्लस वन, या फिर आप x प्लस इक्वल टू वन भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करा देता हूँ x की वैल्यू को, आप देखते हैं क्या आएगा। और ऊपर जितना भी कोड है इसमें उसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, और ये है आपका केस 3 विच इज योर इनफाइनाइट लूप, और दिस इज योर केस 3। अब मैं इसे ऑपरेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ये वाइल लूप आपका इनफाइनाइट तक चलेगा कि नहीं चलेगा, कितनी वैल्यूज आपकी x की प्रिंट होगी। तो इट्स रेडी गाइस, जस्ट होल्ड, ओके डन। ओके, तो अब मैं इसे ऑपरेट कराने जा रहा हूँ और हम ये देखेंगे कि ये कब तक चलेगा, x1 से लेके सो ऑन कब तक चलेगा। तो वाइल ट्रू है आपका, मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और ये मैंने इसे ऑपरेट करा दिया। तो देखो कोई भी फॉल्स होने का सिचुएशन नहीं बनता है, आपका लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट अप टू इन्फिनिटी मैं बोल सकता हूँ चलता रहेगा, जब तक मैं खुद से इसे टर्मिनेट ना कर दूं। ओके गाइस, तो देखो आपका भी 1800 तो काफी स्पीड में चल रहा है गाइस, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये क्या था आपका वाइल लूप का वर्किंग गाइस। आप काफी कुछ कर सकते हो वाइल लूप के साथ, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप से रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ओके, सो दैट आपको सिंटेक्स क्लियर हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि आप इसके साथ कंडीशंस कैसे मर्ज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में वाइल लूप की एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए। तो यार आप वीडियो को लाइक शेयर एंड उसमें कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।